हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम बैक टू शिक्षा विधि। अभी हमने साइंस का एक सेशन खत्म किया, फोर्थ सेशन था। एज आई प्रॉमिस्ड, मैं साइंस और इंग्लिश का सेशन आपके लिए कंटिन्यू लेके आ रहा हूं, तो आपका भी एक हक बनता है कि आप वीडियो को लाइक भी करें, सेशन को शेयर भी करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट, जैसे अभिषेक हमेशा अपने कमेंट डालता है, तो बाकी सबकी भी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। ठीक है, चलो। इस सेशन में आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है और आपको यूजफुल ईडियम मिल जाते हैं। 300 ईडियम ऐसे होंगे जिसमें से आपको बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एक बार शेयर कर लीजिए, जल्दी से सबको जोड़ लीजिए, फिर शुरू हो जाएगा। हर ईडियम के लिए आपके पास 7 से 10 सेकंड का टाइम होगा, आपको ऑप्शन बताना है पढ़ के। चलो फिर आगे चलते रहे। जोग समवंज मेमोरी, तो क्या आंसर होगा? डिस्क्राइब समवन, appreciate someone's humor, to love someone's intelligence, to cause someone to remember something, right? बताइए क्या इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ए, बी, सी और डी, क्या होने वाला है इसका आंसर? जोग समझ मेमोरी मतलब कुछ याददाश्त से जुड़ी हुई बात है। किससे जुड़ी बात है? याददाश्त से। ऑप्शन डी में मुझे याददाश्त दिखाई दे रही है, टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग। ये मैं उस तरीके से बता रहा हूं, अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी काम करें। ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। बी इन द रेड, बी इन द रेड, ये टीसीएस का, पीसीएस का, जेसीएस का, एसीएस का सबका ही फेवरेट ईडीएम है। कलरफुल ईडीएम है, रंगीन मुहावरा है बिल्कुल, और बार बार ये देखने को मिलेगा। मोस्ट रिपीटेड ईडीएम्स में से एक है ये, बी इन द रेड। मतलब आप गुस्से गुस्से से ऐसे ना, गुस्से के अंदर लाल आग बबूला हो जाते हैं, तो कईयों को वही लगता है और ऑप्शन ए टिक करके आ जाते हैं, जो कि हो जाता है बिल्कुल गलत। तो करेक्ट आंसर है टू बी इन अ डेब्ट, टू बी इन अ डेब्ट। क्या आंसर होगा? कर्ज के अंदर हो जाना। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसको आगे से याद रखना। फुट द बिल, फुट द बिल का बताओ क्या आंसर होगा? अभिषेक क्विकली बताओ बेटा। टू गेट अ डिस्काउंट ऑन द बिल, टू पे फॉर समथिंग, टू मैनिपुलेट द बिल, टू अवॉइड पेइंग द एक्सपेंस। मतलब एक क्या होता है, देखो जैसा 4 फ्रेंड है, उनमें से एक आप है, आप यहाँ है, खाना खाने गए एक होटल में। ठीक है, सबने पेट भर के खाना खाया, बिल आया 2000 का। इन्होंने क्या किया? ये तीनों करके रन अवे, भाग गए। अब फंसे कौन? आप। नाउ यू हैव टू पुट द बिल, मतलब यू हैव टू बियर द एक्सपेंस, यू हैव टू पे फॉर समथिंग। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ये होता है फुट द बिल का। ठीक है, कैच 22 सीजीएल 2017 मेंस का ईडीएम है बेटा ये, कैच 20। ठीक है, क्या होगा? पार्टिकुलर सिचुएशन इन इन ये बेटा इन एक बार है, राइट, ये 2 बार आ गया। इन विच वन, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, वन कैन नॉट डू एनीथिंग, और क्लोज टू द विलिंग लाइन, और एबल टू अचीव अ टारगेट, और ग्रैब द अपॉर्चुनिटी ऑन टाइम। क्या होने वाला है कैच 22 का एग्जैक्ट आंसर? इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, अ पार्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग। तो कैच 22 को अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना अलग से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। कैरी द कैन, टू लिसन समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट। ठीक है, टू बी इम्पेशेंट, टू बी इन टच, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिस्टेक। बताओ बेटा क्या आंसर होने है कैरी द कैन का? मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रहा हूं, 10 सेकेंड मैं आपका वेट करूंगा। आप मुझे जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होने वाला है। कमेंट कीजिए ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन डी, ऑप्शन सी। ठीक है, कैरी द कैन का एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। किसी बुरे काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बहुत बड़ा तो नहीं है बट आपने ले ली है, ठीक है, वो। पेपर ओवर द क्रैक्स, पेपर ओवर द क्रैक्स, टू टेक रिस्क, टू कॉज एम्बेरसमेंट, टू हाइड प्रॉब्लम, और टू बी एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी। टू बी एबसेंट फ्रॉम ड्यूटी में तो प्ले ट्रॉन्ट होता है, राइट। ठीक है, देखो ये आपकी कोई चीज है और इसके अंदर ऐसे ऐसे ना छेद से बन गए, क्रैक पड़ गए इसके। आपने क्या किया? कोटिंग कर दी यहाँ पे न्यूज़पेपर की, ताकि ये चीज़ दिखाई ना दे। आपने ढक दिया इसे। व्हाट डिड यू डिड? आपने हाइड कर दिया अपनी प्रॉब्लम्स।
ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। टू बी डैब हैंड एट समथिंग, नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट इडियम में से एक है और आपको दोबारा एग्जाम में ये दिखाई देगा ही देगा, ये मेरी गारंटी है। बी अ डैब हैंड एट समथिंग, ऑलवेज टेलिंग नॉनसेंस जस्ट लाइक यू, जैसे आप लोग करते हैं। हेयरिंग ए फेक इंटेंशन, ये मुझे नहीं पता कौन करता है। रेडी टू लिसन टू अदर पीपल्स कन्वर्सेशन, बहुत लोग होते हैं ऐसे तो दूसरे बात करें कान लगा के सुनते हैं, क्या कानाफूसी ऐसे चलती रहती है ना। Killed in a particular area, तो बताओ बी अ डैब हैंड एट समथिंग। क्लाउडिया जो कहेगी मैं वो आंसर करेक्ट मान लूंगा। बताओ बेटा क्लाउडिया क्या आंसर टिक कर दूं, ऑप्शन बी कर दें टिक, फेक इंटेंशन। द करेक्ट आंसर इज 1 2 3 4 5, ऑप्शन डी, किसी पार्टिकुलर एरिया के अंदर एक्सपर्ट हो जाना। गेट क्रैकिंग, गेट क्रैकिंग मतलब आपने कोई जोरदार आरंभ बहुत अच्छा किया है जिंदगी का। टू स्टार्ट डूइंग समथिंग, किसी चीज की शुरुआत कर देना, गेट क्रैकिंग, ठीक है। टू डिले अ लिटिल लॉन्गर वगैरह ये सब वेस्टेज है। गेट क्रैकिंग का मतलब होता है किसी चीज की आपने आज शुरुआत कर दी है। कम हेल और हाई वोटर, अब इसका मतलब क्या होगा, बहुत सिंपल इडियम अगर आप समझे तो। कम हेल, हालांकि 17 मेंस में आया लेकिन आप समझ के देखें। कम हेल, हेल का मतलब होता है बहुत डरावनी बुरी ऐसे गंदी सिचुएशन के अंदर फंसना। और हाई वाटर क्या होता है, मतलब बहुत ऊंचा ऐसे जल, मतलब एक साइड दूसरी साइड वो प्रॉब्लम ही चल रही है, तो कुछ भी आ जाए भाई आप काम करेंगे, नो मैटर व्हाट यू विल वर्क। ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। यू आर चैलेंजिंग, कम हेल और हाई वाटर कुछ भी आ जाए यू विल नॉट गोइंग टू स्टॉप। अगर प्रिपरेशन इसी तरीके से करें तो सक्सेस मिलना तय है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हॉर्नेट्स नेस्ट, बहुत 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 कॉमन इडियम है, बहुत रिपीटेड है, फिर से आपको दिखाई देगा, ये मेरी गारंटी है। टीसीएस इसको दोबारा पूछेगा ही पूछेगा। चलो बताओ जल्दी से, ऑप्शन ए बी सी और डी में से कौन सा होने वाला है वो करेक्ट आंसर जिसके लिए आपको एक टॉफी मिल जाए ऑनलाइन। बताओ जल्दी से, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, बताओ जल्दी से। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्विक आंसर किया करो थोड़ा सा, ऐसा कुछ नहीं कि इसके अंदर बहुत टाइम लगने वाली कोई चीज है। नेक्स्ट, इन द टीथ ऑफ, इन द टीथ ऑफ, इन फैशन, इन स्पाइट ऑफ समथिंग, इन ब्रीफ, फेल टू कीप पोजिशन। फेल टू कीप पोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट इडियम बेटा, इसका मतलब होता है लूज ग्राउंड, जो अपना बेस खो देता है ना, दैट इज फेल टू कीप पोजिशन, राइट। का बताओ क्या आंसर होगा, क्विक बताया करो, इतना टाइम मत लिया करो। इसका आंसर इज इन द टीथ ऑफ, मतलब किसी चीज का, इन स्पाइट ऑफ समथिंग मतलब कोई लोग अपोज कर रहे हैं ना, और अपोज करने के बाद भी आप अपने पे अडिग हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, वो चीज क्या होता है, इन द टीथ ऑफ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट इडियम क्या है अपना, इन अ फ्लूटर। इन अ फ्लूटर क्या होता है, इफेक्टिव मोड, ऑलमोस्ट नथिंग, और इन ए नर्वस स्टेट और सर्टेन। क्विकली क्विकली क्विक क्विक फास्ट, ऑप्शन ए बी सी डी। चलो केतन कल तो आया नहीं था, उम्मीद करता हूँ आज केतन प्रेजेंट है। देखो केतन प्रेजेंट है नहीं, बताओ क्या आने वाला है। ऑप्शन, विच ऑप्शन इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, इन ए नर्वस स्टेट, बहुत बेचैन हो जाना, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है। चलो ये बताओ, ऑल ग्रीक टू मी। अरे कितना कॉमन, कितना आसान है, कितना कॉमन है, कितना आसान इडियम है, बताओ। ऑल ग्रीक टू मी मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया ना, मैं तो इंडियन हूँ, मुझे ग्रीक भाषा क्या समझ में आएगी, मतलब इनकॉम्प्रीहेंसिबल, अनेबल टू अंडरस्टैंड समथिंग, मीली माउथ। ये भी मैं कहता हूँ, मेरा अपना मानना है, जब मैंने पहली बार पढ़ा था मैंने इसको हमेशा एक इंपॉर्टेंट इडियम में अपनी नोटबुक के अंदर उतार लिया था, वहां से टिक करके। मुझे पक्का पता था कि ये इडियम पूछा ही पूछा जाएगा, और ये हुआ। मेंस में आया 17 में, उसके बाद 18 में फिर दिखाई दिया प्रीलिम्स में, और 19 में फिर ये दिखाई दिया। बहुत इंपॉर्टेंट और रिपीटेड इडियम है। जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन पर्सन होते हैं ना, जिनकी बोलने की इच्छा ही कम होती है किसी मैटर के ऊपर, अनविलिंग टू स्टेट समथिंग, ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। नो लव लॉस्ट, अब सब जानते हैं, इससे पुराना इडियम हो ही नहीं सकता।
वन ऑफ द मोस्ट ओल्ड फैशन इडियम जो कभी से चलता आ रहा है, सदियों से है। बताओ, सेल्फ सेटिस्फाइड या कॉम्प्लीमेंट्री, इंटेंस डिसलाइक या टू बी अनवेल, क्या होता है? इंटेंस डिसलाइक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा आज का एडीएम का सेशन यहाँ फिनिश हुआ। कल आपके लिए हरियाणा जीके का सेशन भी होगा और मैथ की स्पेशल क्लास होगी, डेमो क्लास होगी। तो सबको बुलाना कल डेमो क्लास पे, आप भी आना, बैच लेना नहीं लेना आपकी अपनी चॉइस है, बट डेमो क्लास आप जरूर अटेंड करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं डेमो क्लास के अंदर कराऊंगा, ज्योमेट्री। कल मैं आपको ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा, ठीक है? उसको आप पढ़ के सीखना और देखना कि क्या तरीका होना चाहिए, फिर आप डिसाइड करना आपको बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, जो कि संडे से स्टार्ट हो रहा है। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।